हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। जो हम लोग आपको बताने वाले थे सम ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला जो है सम ऑफ एंगल्स का या सम ऑफ इन्वर्स फंक्शंस का फॉर्मूला। सम ऑफ एंगल्स इसलिए क्योंकि जो साइन इन्वर्स एक्स या कॉस इन्वर्स एक्स जो भी होता है ये होते हैं एंगल। तो हम लोग इन्हीं एंगल्स के सम की बात करने वाले हैं, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स एंगल को रिप्रेजेंट करता है, साइन इन्वर्स वाई भी एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दो एंगल्स का सम जो है इसका क्या फॉर्मूला होने वाला है, इस फॉर्मूले पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला लेता हूँ मैं, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y। साइन इन्वर्स पे लेते हैं। साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसे प्रूफ इजीली किया जा सकता है। आप x इज इक्वल टू या साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा और x इज इक्वल टू साइन थीटा, साथ ही साथ साइन इनवर्स y इज इक्वल टू फाई एंड y इज इक्वल टू साइन फाई लेके इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजीली प्रूफ किया जा सकता है इस तरीके से। ये हो जाएगा आपका थीटा प्लस फाई और आपको सिंपली इसमें साइन लगाना है, साइन थीटा प्लस फाई। तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ बनेगा, जिसे आप साइन थीटा की वैल्यू जो है एक्स कोस फाई की वैल्यू होगी 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से वाई है साइन फाई, और यहाँ हो जाएगा y और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन को उधर लेके चल जाओ, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इजीली प्रूफ कर सकते हैं। थीटा क्या है साइन इनवर्स x, फाई क्या है साइन इनवर्स y, ठीक है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अपन प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन इसके लिए ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन तब है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो, साथ ही साथ एक्स वाई जो है ये 0 से 1 के बीच में हो। एक्स वाई जो है मतलब 0 से 1 के -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है। ये आपका रहेगा पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट अपन ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में, ठीक है। इसी का फर्स्ट का पहला, दूसरा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में फॉर्मूला जो है पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा करके आता है। ये तब होगा जब एक्स की वैल्यू जो है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी 0 से 1 के बीच में हो, बड़ी हो, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो। तो ये दो हैं, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। आपकी बुक में ये वाला दे रखा होगा, लेकिन कंडीशन याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और एक्स कोमा वाई -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगेगा जो सिंपल है साइन इनवर्स एक्स वाला। और ये जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला जो फॉर्मूला है, ये पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पाई माइनस करके लगेगा जब आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन एक्स वाई पॉजिटिव हो, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 हो। तो ये कंडीशन आपकी लागू होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं
कोस वाले फॉर्मूले पे, कोस वाला फॉर्मूला। वीडियो को रोक के सारी चीज़ें जो है आप नोट कर लेना। कोस वाला देखो, सेकेंड का फर्स्ट लेता हूँ। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई जो है ये आएगा आपका कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इस कंडीशन इसमें इसको भी प्रूफ कर सकते हैं इजीली। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा और कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू फाई लेके, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू आ जाएगा साइन कोस फाई। तो साइन थीटा निकालना होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और साइन फाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन फाई। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा प्लस फाई, ये थीटा ये फाई, तो थीटा प्लस फाई निकालो और कोस लगा दो यहाँ पे। तो कोस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे कोस थीटा कितना है x, कोस फाई कितना है y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये पता चल गया होगा आपको, इजीली प्रूफ हो जाएगा। कोस इनवर्स उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो ये जो है ये सिंपल फार्मूला है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। लेकिन ये फार्मूला तब वैलिड है जब आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। यहाँ लिख लेना x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, साथ ही साथ x कोमा वाई जो है ये -1 से +1 के बीच में हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन है। इसके नीचे कोस वाला ही दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसमें कंडीशन चेंज करने पे ये भी चेंज हो जाता है। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का कोस इनवर्स एक्स वाई 2 पाई माइनस कोस इनवर्स 2 पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसके लिए कंडीशन है आपकी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई नेगेटिव, x इंटू वाई जो है लेस देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई बोथ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन होगी यहाँ पर आपके। ठीक है, और सेम ये कंडीशन प्लस माइनस माइनस के लिए भी हो जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर के फॉर्मूले पे। तीसरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए आप फॉर्मूला बनाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इसके लिए जो आपकी कंडीशन है वो रहेगी एक्स वाई लेस देन 1 एंड x कोमा वाई x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। एक्स वाई लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें ग्रेटर देन नहीं, इसमें बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके साथ साथ आपका tan इनवर्स x का है फर्स्ट है, दूसरा tan इनवर्स का ही एक और फॉर्मूला होगा, ये होगा पाई माइनस थीटा वाला, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये होगा जब आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है,
ये फॉर्मूले हैं आपके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1, x बिलोंग्स टू रियल, y बिलोंग्स टू रियल, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये tan इनवर्स के सम का फॉर्मूला है। इसे भी इजीली प्रूव कर सकते हैं अपन, इसको थीटा उसको फाई मान के। ठीक है, ये इजी है बहुत ही। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। tan इनवर्स माइनस वाले साइन कोस एंड tan इनवर्स के माइनस के फॉर्मूले पे देखिए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y सेम फॉर्मूला है जो प्लस वाला था उसी के जैसा, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम है। दूसरा कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y, इसके लिए भी सेम है, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और तीसरा tan इनवर्स के लिए इसके लिए भी सेम रहेगा, बस यहाँ चेंज कर देंगे, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इन फॉर्मूलों का देखो आया कहाँ से है ये जान लेते हैं। ये फॉर्मूला जो है वो साइन a माइनस बी साइन ए कोस बी कोस साइन बी से, ये फॉर्मूला कोस ए माइनस बी से। ठीक है ना, सम ऑफ एंगल्स सॉरी माइनस यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स में इससे आया, सम ऑफ एंगल्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल से आया, और ये वाला जो है वो tan a माइनस बी से। ठीक है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, उस तरीके से ये सारे फॉर्मूले आए हैं। तो ये बात हो गई आपके सम ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले की बात, यानी सम ऑफ एंगल्स या सम ऑफ इनवर्स फंक्शंस की। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ और फॉर्मूले की, जिनमें है पहला 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, इसके देख लेंगे हम कितने हैं, 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला, साथ ही साथ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स, ध्यान से देखना, 2 साइन इनवर्स x, ना कि साइन इनवर्स 2x। इसको कंफ्यूज मत करना कि अंदर 2x डाल दिया, अंदर 2x नहीं आएगा, बाहर आएगा 2 साइन इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये तब होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तब होगा जब आपका रूट 1/√2 से माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2 के बीच में x की वैल्यू हो, क्योंकि इसी समय माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2 में x जो है वो कोस को और साइन को दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, कोस थीटा और साइन थीटा दोनों में सेम देता है। और यहाँ जो है कोस, अगर ये चेंज होता है, मान लो अगर ये चेंज होता है तो इसके 2 कंडीशन और हैं, वो भी बता देता हूँ यहाँ पे। ये चेंज होता है लाइक अगर आपका x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में आ जाए, आगे की तरफ आ जाए। इसको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ दिखा देता हूँ। देखो साइन x का ग्राफ होता है ऐसे, कोस x का ग्राफ होता है ऐसे, तो 1/√2 जो कि वैल्यू है यहाँ π/4 पे सेम देता है ना, π/4 पे दोनों सेम देते हैं। अब इसके इस तरफ इतना और इतने में ये सेम हो सकता है, तो 1/√2 से लेके माइनस के 1/√2 से लेके प्लस के 1/√2 तक, यानी माइनस के π/4 से लेके प्लस के π/4 तक दोनों वैल्यूज़ क्या देती हैं, सेम देती हैं, ये सेम देती हैं। तो ये जो है इस कंडीशन में ये आपका फॉर्मूला वैलिड है, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये आया है आपके साइन 2x से। साइन 2x इज इक्वल टू होता था 2 साइन x कोस x, तो ये वही साइन और कोस दोनों आते हैं, इन दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए x की वैल्यू, तो वो होगी माइनस 1/√2 से प्लस के 1/√2 तक। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि 1/√2 से प्लस 1 के बीच में आ जाए, यानी कि आगे निकल जाए,
1/√2 से +1 के बीच में आ जाए। तो इस कंडीशन में जो आपका है, आपका आंसर आएगा पाई माइनस, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x√1 - x²। ठीक है। और अगर ये नेगेटिव साइड में आ जाए यानी कि -1 से ये -1/√2 के बीच में रहे तो आपका यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी आंसर आपका बन जाएगा साइन इनवर्स, माइनस लग जाएगा सब में तो प्लस का साइन इनवर्स हो जाएगा 2x1 - x² और ये हो जाएगा -पाई। ठीक है। तो ये कंडीशन इसके लिए और ये कंडीशन इसके लिए। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये अलग से 3 चीज़ें जो हैं एक साथ याद रख लेना है। अब इसको मैं नीचे लिख देता हूँ कोस इनवर्स बना के 2 cos इनवर्स x। इसमें भी सेम यही कुछ कंडीशन है। देखो कोस इनवर्स x में फॉर्मूला होता है आपका कोस इनवर्स 2x² - 1, कोस इनवर्स 2x² - 1, 2x² - 1। ये कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। जब x की वैल्यू क्या हो? 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है। और इसके अलावा दूसरा है इसका फॉर्मूला पाई माइनस कोस इनवर्स 2x² - 1, पाई माइनस कोस इनवर्स 2x² - 1। ये तब होगा जब आपका आंसर हो -1 से 0 के बीच में, -1 से x 0 के बीच में, है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू -1 से 1 होती है x की, कोस में भी और साइन में भी -1 से 1। तो यहाँ 0 से 1 यानी पॉजिटिव और -1 से 0 यानी नेगेटिव साइड वाली। तो ये दो के लिए अलग अलग 2 आंसर देगा ये 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला। आपकी RBSc की बुक में केवल एक ही दे रखा है, ये ऊपर वाले ही दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो दे रखे हैं सिर्फ इतने ही दे रखे हैं, वो दूसरे वाले फॉर्मूले पाई माइनस थीटा वाले नहीं दिए हुए हैं और कंडीशन भी नहीं है। तो आप इसको क्या है कि नोट कर लेना अच्छे से और इनको याद रखने की कोशिश करना। चलते हैं आप 2 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूले पे, 2 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। कंडीशंस जरूर सही से लिखना आप लोग। 2 tan इनवर्स x, वो फॉर्मूला tan 2x जैसा होगा, जिसमें आपको tan में ही लिखना है। तो वो हो जाएगा 2x/1 - x², 2x/1 - x²। ऐसा तब होगा जब -1 से x की वैल्यू 1 के बीच में हो, क्योंकि 1 - x² नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा होगा इसका आंसर पाई प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। पाई प्लस का मतलब है कि आपका x पॉजिटिव होना चाहिए, x 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होने पे यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, इसलिए 1 से बड़ा। और तीसरा है इसका x नेगेटिव में, x <-1 के लिए, x <-1 के लिए पूरा माइनस कर, ये -पाई कर दो। तो tan इनवर्स 2x/1 - x² -पाई। ठीक है। ये 3 कंडीशन 2 tan इनवर्स x के लिए है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए अच्छे से और इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, इन फॉर्मूलों को आपस में साइन में और कोस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, tan वाले को, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे फॉर्मूले मैं एक साथ आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। 2 tan इनवर्स x को अगर आप साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, साइन इनवर्स में, इस टर्म में, तो देखिए आप PBH/HHB यानी कि लाल बटे कक्का वाला जो साइन को tan में, tan को साइन में इनमें कन्वर्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम वाले से, वैसे भी कर सकते हैं यहाँ, और चाहे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका 2x/1 + x²। ठीक है। साइन
में हो गया। कोस में करना चाहें तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। और टेन में तो आपका ऊपर हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3x वाले फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं हम लोग, साथ ही साथ 3 साइन इनवर्स x वाले फॉर्मूले। 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और x की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए आपकी 1/√2 से प्लस 1/√2, माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2, ताकि साइन और कोस दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए। 3 कोस इनवर्स x, इसका जो फॉर्मूला हैगा वो होगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x कोस के टर्म्स में, और ये भी होगा सेम टू सेम वही माइनस, ये भी होगा 1/2 से प्लस 1, 1/2 से प्लस 1, इसकी कंडीशन होगी 1/2 से प्लस 1, ठीक है। नीचे 3 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ कंडीशन है कि 1/√3 से माइनस का x 1/√3 तक, वो माइनस 1/√3 से प्लस 1/√3 तक होना चाहिए, ठीक है। ये इनके लिए अलग अलग कंडीशंस भी हो गई है। अब ये सारे फॉर्मूले एक साथ मैंने यहाँ बता दिए हैं। अब चलते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो कैसे किए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूशंस, जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन के अंदर कोई फॉर्मेट हो जिसमें ये ऐसे आता हो a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² प्लस एक्स स्क्वायर, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, इनके नंबर भी दे देता हूँ, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप के अगर सब्स्टिट्यूशन होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, अगर इस टाइप का फॉर्मेट हो तो इस टाइप के फॉर्मेट को रूट से बाहर करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। x की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में पुट कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ x a साइन थीटा या a कोस थीटा, दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हो आप x की जगह, तो क्या होगा, तो a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये बनेगा, और आपका जो है a बाहर आ जाएगा रूट से, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो a कोस थीटा बचेगा। तो ये जो फॉर्मेट है ये रूट से बाहर होकर सिंप्लीफाई हो गया a कोस थीटा में, ठीक है। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी x अपॉन है, तो कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए आ गया। अगर कोई पूछे थीटा कितना होगा तो थीटा होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इस साइन को उधर ले जाओ थीटा निकाल लो, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ सकता है। यहाँ देखो यहाँ प्लस का है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की जगह आपको ए टेन थीटा पुट कर देना है, तो ए टेन थीटा पुट कर देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक बाहर आ जाएगा, और थीटा अगर निकालना है तो थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी कि एक्स अपॉन ए टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ एक्स की जगह क्या करना है, यहाँ एक्स की जगह ए कोस 2 थीटा पुट करना है। ए कोस 2 थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट,
और यहाँ x की जगह आपको क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, पहले था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह a सेक थीटा पुट कर देना है या a कोसेक थीटा कुछ भी, तो a सेक थीटा कर दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा जो कि tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको एक जगह लिख लेने हैं, नोट्स में लिख लेने हैं, तैयार कर लेना है और इनको अच्छे से कंठस्थ भी कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स जो भी इससे इम्पोर्टेंट है, और इस जो आज फॉर्मूले बताए उनसे रिलेटेड जो जितने भी अपन एग्जांपल्स हैं और जितने क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।